चलो आगे बढ़ो लोग। सेक्शन कौन सा लिखा? 13 लिखा हम लोगों ने, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। सेक्शन 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। साइलेंस, चुप बैठ, चालू कर। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, स्टार मार्क करो इसको क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म includes all property and rights and interest in property originally brought into the stock of the firm. Stock of the firm का मीनिंग क्या होता है? Stock of the firm का मीनिंग क्या होता है? हाँ, जोर से। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं, हाँ, इवेंट, इन्वेंट्री, वो तुम्हारा हो गया अकाउंट्स के हिसाब से स्टॉक। ओके, ब्रॉट, अब ध्यान दो, इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म। स्टॉक मतलब बच्चों एक ग्रुप, एक क्या हो गया? ग्रुप, एक बंडल, जैसे सब लोग अपना अपना शेयर डाल रहे हैं, वो बंडल वी कैन कॉल इट एज स्टॉक। व्हेन यू से स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, वो तुम्हारा ट्रेडिंग एसेट की बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिन्होंने अपना अपना जो भी लैंड लाया, पैसा लाया, ज्वेलरी लाया, वॉट एवर कैपिटल दे बॉट, नाउ ये सबका प्रॉपर्टी है कलेक्टिव, दैट कलेक्टिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्टॉक। ओके, रीड अगेन। The property of the firm में क्या क्या आएगा? All property and rights and interest in property. ध्यान दो, originally brought into the stock. किसके प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम लोग? फर्म के प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। Into the stock of the firm और acquired, किसने acquire किया? फर्म ने कोई प्रॉपर्टी acquire किया। The first stage was what? Introduction of capital. तो सबने अपने कुछ assets लाए तो सबका स्टॉक बन गया, collective ownership. Okay everybody? नहीं, बंद हो गया, चालू हो, चालू हो। हाँ ना, व्हाट इज द बिहेवियर? वो क्यों नहीं हो रहा? ये पीछे पास कर, चल आगे। और अक्वायर्ड और परचेज और अदरवाइज, किसी बच्चे फर्म को गिफ्ट किया किसी ने तो ऑल्सो पॉसिबल, थर्ड पार्टी ने कुछ गिफ्ट किया है, और अदरवाइज बाय और फॉर द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ एंड द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म एंड इंक्लूड्स ऑल्सो द गुडविल ऑफ द बिजनेस। फर्म का प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस हो रहा है, व्हाट एवर डिस्कसिंग बच्चों, फर्म का पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी, उसमें क्या क्या रहेगा? द व्हाट एवर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द पार्टनर्स, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अरे हाँ, दूसरा वॉट एवर इज अक्वायर्ड परचेज बाय द फर्म, या फिर फर्म को मिला रहेगा गिफ्ट, यस क्लियर, मतलब फर्म बनने के बाद कुछ फर्म ने लिया है, बात समझ रहे हो। एंड तीसरा द गुडविल ऑफ द फर्म विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज बच्चों इट्स व्हाट? प्रॉपर्टी, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द गुडविल। ये लाइन बाय हार्ट करो। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल प्रॉपर्टी, अरे हाँ, एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी originally brought into the stock of the firm. Stock of the firm समझ रहे, फिर से फर्म के पास जितना भी प्रॉपर्टी है बंडल बन गया, वो बंडल में जैसे जो जो लाया दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। बाद उसके बाद फर्म ने कुछ जो खरीदा, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एंड तीसरा गुडविल ऑफ द फर्म इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। आगे बढ़े। Unless the contrary intention appears, property and rights and interest in property acquired with money, मतलब क्या? पैसा दिया और बच्चों कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स खरीदे हम लोगों ने, हाँ है ना? बिलोंगिंग टू द फर्म, बच्चों पैसा किसका है? ओ नालायको, पैसा किसका बच्चों? फर्म का ही है। आर डीम्ड टू हैव बीन अक्वायर्ड फॉर दी फर्म, क्या समझा? किसके पैसों का इस्तेमाल किया? पार्टनर या फर्म का? फर्म के पैसों का इस्तेमाल करके कुछ प्रॉपर्टी खरीदी किया है, खरीदा है बच्चों, किसके लिए खरीदा माना जाएगा? फॉर दी फर्म एंड नॉट फॉर द पार्टनर। यस चलिए आगे बढ़े। द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑल्सो रिफर टू एज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप असेट्स, जॉइंट स्टॉक, समझ रहे? जॉइंट स्टॉक, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक और जॉइंट एस्टेट। अब यहां पे स्टॉक मतलब नहीं, इट डजंट मीन स्टॉक इन ट्रेड। अरे हाँ, स्टॉक मतलब क्या रहेगा तुम्हारा? बंडल ऑफ द असेट्स। कितना तो लिख दो बाबा, स्टॉक मतलब क्या बच्चों? बंडल ऑफ असेट्स।
bundle of assets. Bundle of assets. हुआ, आगे बढ़े। एसी चाहिए रिमोट, बहुत ठंडा हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते बच्चों। ओ नलायको, आज के कम लोग हैं क्या? साहिल नहीं है, ये स्टार्टिंग की दो देवियां नहीं है। हाँ तू इधर आ गई क्या? एक देवी इधर आ गई, वो तो है क्या नहीं क्या, इधर भी नहीं देगा। तनिष ऑनलाइन रहता है। विराग नहीं है ना? हाँ, विराग कौन कौन? हाँ टू गुड नहीं आया, बराबर टू गुड भी नहीं आया। मुस्ती भी, अच्छा मुस्ती है। अथर्व नहीं है क्या? तू आगे देख बेटा। आगे बढ़े हम लोग। कॉमन स्टॉक जॉइंट एस्टेट denotes all property, rights and interests to which the firm, that is all partners collectively may be entitled. Who is entitled? The firm is entitled. और firm के पास power रहेगा तो मतलब क्या? Partners के पास collectively power है to utilize, use that property because it belongs to the firm. आगे बढ़े। The property which is deemed to be belonging to the firm in the absence of any agreement between the partners showing contrary intention is comprised of following item. अब ध्यान देना, the property which is deemed to be belonging to the firm, ये बाकी का छोड़ दो। अरे चपर चपर क्या खा रहे हो तुम लोग? हाँ कि कौन खा रहा है? अब नहीं लगता तो है नहीं तेरे को किधर कुछ है ना, और दो चार लेके आओ उसके लिए, है ना? हाँ तेरे साइज के हिसाब से दिया उसने। उसको लग गया रहेगा काफी हो गया तेरे लिए, पेट में मेरा पेट भर गया, बस हो गया। यू कैन गिव एक्स्ट्रा यार। चलो आगे बढ़े हम लोग। क्या क्या क्या? चलो अंडरलाइन करो फटाफट। यार सुनना, पढ़ाई करना। अरे नलायक हो, आज सब मूड में है ना, अकाउंट से सब मूड में आज, है ना? फ्री हो जाएंगे, टेंशन ही तुमको। हाफ डे लग रहा है आज। तू आगे देखना, ए तू वरना बाजू में बैठ, पहले से बोल रहा हूं मैं, किधर भी बाजू में बैठ, है ना? डोंट सैक्रिफाइस, है ना? क्या दो हफ्ते की बात है। हाँ आगे बढ़ो हम लोग। फर्स्ट पॉइंट में ध्यान दो बच्चों, क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या क्या आएगा? पार्टनर्स ने क्या क्या लाया, चिप्स वगैरह, है ना? चिप्स, खाना पीने का सामान। दूसरा बच्चों क्या, फर्म ने क्या क्या खरीदा? अरे हाँ है ना, all the property, rights and interests acquired or purchased by or for the firm for the purpose of what? Obviously business. ध्यान दो, for the purpose of what बच्चों? Business. And तीसरा क्या? Goodwill. तीसरा बच्चों क्या? Goodwill. So एक वर्ड तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, which partners have brought in the common stock, चलेगा? दूसरा what? Acquired or purchased by the firm for the purpose of business of the firm. तीसरा बच्चों क्या? Goodwill. इतना याद रख सकते हो क्या? अरे हाँ, फिर से बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। क्लियर लियो, इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और मैं डालूंगा, ये क्वेश्चन डालूंगा मैं। ओके, राइट अ नोट अबाउट प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ओके एवरीबॉडी, ये आता है ये क्वेश्चन, मतलब मान लो पॉसिबल। हाँ तू आगे देख। हाँ
आगे, द डिटर्मिनेशन of the question, wah wah wah, whether a particular property is or is not a property, okay, look at section 14 का नाम, property, कुछ झेप रहा है क्या? Property तो everything is property, okay. अपन ने सोगा में कुछ था क्या था? Any property नहीं रे, any property, ऐसा वर्ड नहीं, movable था, goods, correct. ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्स अलग अलग लॉ में अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं. तो प्रॉपर्टी मींस वॉट एवर हैज वैल्यू. इट कैन बी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल. हाँ या ना? प्रॉपर्टी मींस एनीथिंग व्हिच हैज वैल्यू. अब तो उसके आगे कुछ कंडीशन डालो कि इमूवेबल होना चाहिए, तो तुम्हारा टोपा में गया टोपा. मूवेबल चाहिए, सोगा में गया. सो डिपेंड्स ऑन लॉ टू लॉ. प्रॉपर्टी मतलब नॉर्मली क्या? एनीथिंग व्हिच हैज वैल्यू. क्लियर? बट सेक्शन 14 में जो वर्ड यूज करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी, अरे हाँ यार, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड क्लियर? तो कोई भी चीज जिसको वैल्यू है वो पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. चेक करो. सो द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज और इज नॉट अ प्रॉपर्टी, वो तुमको इन्वर्टेड कॉमा समझ रहे हैं क्या उसका मीनिंग ले बच्चों हम? सेक्शन 14. अरे ऊपर तो लिखा अभी जस्ट, कौन से पेज पे हम लोग? 3.23 है ना, फर्स्ट लाइन, कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है या नहीं, दैट बच्चों डिपेंड्स ऑन व्हाट? रियल इंटेंशन और अग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स. मतलब पार्टनर ने बोला ये सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी, ओनली आई विल यूज, ओके, या सिर्फ मैंने कंट्रीब्यूट किया मैं यूज करूंगा, ये ऐसा है, या फिर पूरे पार्टनरशिप के लिए, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इंटेंशन एंड अग्रीमेंट. अंडरस्टूड? दस द मियर फैक्ट दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर, ध्यान देना, प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ द फर्म. होता है ना बहुत बार, पार्टनरशिप में एक साथ आगे मेरा घर यूज कर लो, मेरा खुद का ऑफिस है मान लो, ओके, तो आई एम अलाउइंग माय ऑफिस टू बी ओन्ड, नॉट ओन्ड सॉरी, टू बी यूज्ड बाय द फर्म. डज दैट मीन प्रॉपर्टी बच्चों फर्म की हो गई? अभी भी स्टिल मेरा ही है ना ऑन पेपर, समझ रहे हो? तो फर्म यूज कर सकती है, फिर मैंने फर्म को राइट दिया यूज करने का, डजंट मीन कि वो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो गई. झेप रहा है क्या? डिड आई सेल इट टू द फर्म? नो. And I would not also bought my office in the capital of the firm. मैंने ऑफिस डाला, कंट्रीब्यूट किया है क्या? I'm just allowing my office to be used in the business of the firm. शायद क्या करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? I might charge nominal rate of rent, या मान लो 50% डिस्काउंट दे दिया, होता है ऐसा बहुत बार. अंडरस्टूड लियो? आगे. So the mere fact that property of a partner is being used for the purpose of the firm shall not itself make it a partnership property unless it is intended to be treated, unless को मारो गोली. Partners may by an agreement at any time convert the property of any partner or partners, and such conversion if made in good faith would be effectual between the partners and against the creditors of the firm. और मतलब convert कर सकते हैं, convert the property of any partner or the separate property of any partner into what बच्चों? Partnership property. मतलब वही चीज मैंने ऑफिस दिया इस्तेमाल करने के लिए, किसको? फर्म को. तो अभी किसका प्रॉपर्टी फिलहाल? पार्टनर का है. The partner में अगर उसको चाहे तो क्या कर सकता है? Convert into the property of the firm. He can transfer that at whatever value they might agree. So it will go to the capital, or you can say property of the firm. Yes, Celia? बोलो. The property, convert the property of any partner or partners, or the separate property of any partner, जो शायद already used में नहीं रहेगा, खुद का कुछ पर्सनल रहेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी जो फर्म यूज नहीं कर रहा है. ऐसा हो सकता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनर का एंड यूज बाय द फर्म, बराबर, तो वो तो अभी भी पार्टनर का ही है. एंड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर नॉट येट यूज बाय द फर्म, तो बाद में ला रहा है. दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल. यस, बढ़े आगे. गुडविल, ऑब्वियसली यू आर अवेयर ऑफ गुडविल. अरे हाँ या ना? यस. तुम लोग इसको डिफाइन क्या करते हो अकाउंट्स में? Intangible asset. Present value of future profits. Good answer. It is present value of future profits. तुम्हारा जो भी नाम वाम हुआ है, just on the basis of goodwill तुम कितना कमाने वाले हो on future, in future, उसका present value, correct. So section 14 specifically lays down that goodwill of a business is a subject to a contract between the partners to be regarded as what बच्चों? Property of the firm. But the section does not define goodwill. वाह बेटे, बट क्लियर कट बताया कि नहीं बताया? ओ नलायक को, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉपर्टी है या नहीं? गुडविल है. गुडविल इज अ कंसेप्ट, अरे यार क्या टाइम पास है, इज अ कंसेप्ट व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन, है ना? सही है. कैसे बोलूं मैं, है ना?
Goodwill may be defined, okay, as the value of the ijjat or the business in respect of profits expected in future over and above normal level of profits, है ना? Earned by undertaking belonging to the same class of business, जिसका नाम नहीं है, वो जितना प्रॉफिट कमाएगा उससे ज्यादा अपना बिजनेस कमाएगा बिकॉज ऑफ द गुडविल. तो जो एक्सेस कमा रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलेंगे? गुडविल. कभी पूछा तो आगे बढ़े क्या? When a partnership firm is dissolved, every partner has a right in the absence of any agreement to the contrary. का मीनिंग समझता है भाई? पार्टनरशिप भी तुम्हारा क्या था? हिस्सा था किसका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैन ऑलवेज कस्टमाइज. तुम्हारे मेन फीचर्स पॉइंट्स होते रहने चाहिए, उसके अलावा यू कैन ऑलवेज कस्टमाइज. ये पॉइंट रखना है नहीं रखना है तुम्हारी मर्जी. समझ रहे हो? इसलिए उन्होंने क्या लिखा? इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. मतलब क्या समझा गया? अगर पार्टनर ने कुछ उल्टा सुल्टा नहीं लिखा है, वी विल फॉलो विद द जनरल लॉ. एंड व्हाट डज द जनरल लॉ से? कि द फर्म इज डिसॉल्व्ड, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव गुडविल ऑफ द बिजनेस. अरे हाँ या ना? सोल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टनर. मतलब क्या? गुडविल बेचा जाएगा, जो पैसा आएगा सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, होगा. इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड अदरवाइज. नॉट प्रोवाइडेड अदरवाइज मतलब क्या बोला उन्होंने? कि नहीं गुडविल नहीं बेचना है. अगर गुडविल बेचना देखिए तो एक आध दो पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाएगा. अंडरस्टूड क्लियर? सो व्हाटएवर दे मेंशन इन द एग्रीमेंट दैट विल फॉलो. अगर कुछ एग्रीमेंट में दिया नहीं है देन यू कैन बेचो फायर गुडविल. अरे हाँ या ना? यू कैन सेल द बच्चों गुडविल इन द केस ऑफ व्हाट? डिसोल्यूशन. एवरी पार्टनर हैज अ राइट. यस. आगे बढ़े. गुडविल इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. इट कैन बी सेल्ड, इट कैन बी बच्चों सोल्ड सेपरेटली. अरे यार. और अलॉन्ग विद अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म. इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं लंप सम से. लंप सम समझता है क्या? अगर हो सकता है, पॉसिबल है ना, कि तुमने बच्चों पूरा का पूरा क्या हो गया? पूरा का पूरा बिजनेस बेच दिया किसी और को. किसी और को तुमने बच्चों पार्टनर्स बनाया और somebody else are taking the profit sharing of your partnership. yes चलिए. तो लंप सम एक वैल्यू पे ऊपर बच्चों उसको अमाउंट के उसको निकाल दिया फ्रॉम दी फर्म. दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल. या फिर सिर्फ एंड ओनली सिर्फ क्या बच्चों? सिर्फ गुडविल बेच रहे हो एट अ सेपरेट वैल्यू. ये तो सभी एसेट्स बेच दिए, वरना क्या बच्चों? सिर्फ गुडविल बेचा. सो इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली और अलॉन्ग विद अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म. अ पार्टनर मे अपॉन द सेल ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म मेक एन अग्रीमेंट विद द बायर that such partner will not carry on any business similar to that of the firm within a specified period. और ये समझ रहे हैं अपन ने किया था specified period कैसे? 6 months, 1 year, 2 year, etc. normal, reasonable और within specified local limits, notwithstanding anything बच्चों contained in section 27. हाँ है ना? हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड. हाँ तो वैलिड था ना, वही कह रहा हूँ. वैलिड है वो क्या है? वैलिड एज लॉन्ग एज इट इज व्हाट? रीजनेबल था. चेक करो वो वर्ड यहाँ पे नहीं आया क्या? वो वहां पे था क्या? हाँ यहाँ पे लोकल लिमिट्स लिखा है ना, पर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स और बच्चों स्पेसिफाइड पीरियड और टाइम है ना. यस आगे है, चेक करो. सच अग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है? इफ द रेस्ट्रिक्शन बच्चों आर व्हाट? रीजनेबल. तुम 50 साल तक ये बिजनेस नहीं कर सकते हो, चलेगा कैसा? 5 महीना, 1 साल वगैरह वगैरह हो सकता है. ओके लियो, इट शुड बी रीजनेबल. What is reasonable? But it depends on case to case. Simple. Property of a partner. Where the property is exclusively belonging to a person, it does not become. अरे यार हो गया ना? क्या हो गया बच्चों? अगर पार्टनर का exclusive property है, does that become by default property of the firm? No. Merely because it is used by the partnership. No. Such property will become property of the partnership only if there is an agreement. हुआ? And section 15 पहले पढ़ लेते, फिर then we'll go for writing. Application of property. Application का मतलब क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? नहीं, वो बायर सेलर के सोगा में था. Application of the property of the firm. Where can be applied का meaning? Used. How to be used है ना? Usage of the property of the firm. समझा? Subject to contract between the partners. Common sense, but normal क्या रहेगा? Property of the firm shall be held and used by the partners for what purpose? अगर पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है तो पार्टनरशिप के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, नॉट फॉर 1 or 2 पार्टनर्स पर्सनली. कार किसकी बच्चों? मान लो फर्म की, तो किसने इस्तेमाल करना चाहिए? सभी ने. या फिर किसके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म.
ये क्लियर कट होना चाहिए बच्चों, ऐसा कुछ एक हाथ दो पार्टनर्स के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता इफ इट इज स्पेसिफिकली अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वो अलग हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मली, नॉर्मल में सभी के लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए। हुआ इन पार्टनरशिप, ध्यान देना, देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ना, विच ऑल द पार्टनर्स टेक इन द प्रॉपर्टी, सभी का हिस्सा है कि नहीं, इंटरेस्ट एक राइट है कि नहीं प्रॉपर्टी में है, बट दैट डज नॉट मीन ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ द पार्टनरशिप a particular partner has any proprietary interest in the assets of the firm. Partnership firm के property does not बच्चों by default becomes what? Property of the partner. तो partner can't say मेरा इसमें personal interest है on the assets which belongs to the firm. Yes, चलिए, every partner of the firm has a right to get his share of profits till the firm exists, and he also has a right to बच्चों see that all assets of the partnership are used and only for the purpose of what? Partnership business. कोई भी गलत इस्तेमाल, पर्सनल इस्तेमाल, अनफेयर इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। सभी का पैसा तो सभी के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए, दैट इज बिजनेस ऑफ द फर्म। हुआ क्या बच्चों? किधर गए हम लोग, कहाँ गए हमारे? यस, आ जाओ। 14 प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, देखो बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म देखता हूं ना, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, उसकी बुक्स ऐसे ही ओपन है क्या साहिल के? डायरेक्ट खोल के चला गया ऐसा, क्या गुस्सा है भाई को? वो चिंचवड़ नहीं रहता है, मैं वो चिंचवड़ में नहीं रहता हूं। आगे बढ़े। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, और अंची कर ली की राशन कर जो भी है सबके नाम बदलने में मजा आता है। रंशिकर क्या एक्चुअली ना, रंशिकर नहीं, रंशिकर, राशन कर, रैश, ओके रैश, राशन कर। सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स, पहला all property rights interest, all property rights interest which partners bought, which partners brought into common stock, which partners brought into common stock as contribution, as what बच्चों? contribution। अरे हाँ बराबर ना। Second, all property rights interest acquired or purchased, acquired or purchased, है ना? All property rights interest acquired or purchased by or for firm, by or for firm in course of business of the firm, in course of बिजनेस ऑफ द फर्म। कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट, उसे पार्टनर ने लाया लैंड, दैट इज व्हाट कंट्रीब्यूशन। बाद में और लैंड खरीदा तो सेकंड वाले में आएगा ब्रॉट, बराबर। एंड तीसरा बच्चों क्या? गुडविल, गुडविल, गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ बिजनेस। हुआ? एक मिनट ना, सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी।
acquired with. Interest in property, बच्चों, can take example of lease. Lease समझते हैं? Lease. You've taken a property on lease. That means you created or got interest in that property. तुम उसको सब लीज कर सकते हो, ओके, एंड रेंट कमा सकते हो. So property rights or interest in property. Acquired with money. Acquired with money. Belonging to the firm. Are deemed to have been acquired for the firm. फर्म का पैसा इस्तेमाल किया तो बच्चों फर्म के लिए ही खरीदा था ऐसा माना जाएगा, एंड नॉट फॉर द पार्टनर. हुआ? सो नाइस. वो 14 था ना? 15. Application. Application of property of firm. Application of property of firm. Application of property of firm. Subject to partnership deed. Subject to partnership deed. Subject to partnership deed. उसमें क्या लिखा है? Property of firm shall be. Property of firm shall be held and used. Property of the firm shall be held and used by partners. By partners. Exclusively for purposes of business. Exclusively for the purposes of business. Held and used for what, bachcho? Business. Okay. Held and used by partners. Exclusively for the purposes of business. सर हाँ दनिश. अगर पार्टनरशिप खत्म हो गया तो एसेट का क्या होगा? वो बेचा जाएगा ना. बेच के जितना आ गया उतना पार्टनर्स में डिसॉल्व होगा, ऑब्वियसली कॉन्ट्री होगा. ओनर्स के पास जाता है ना कोई भी बिजनेस का पैसा, जितना भी बच जाता है इट विल गो बैक टू द ओनर्स. कंपनी में भी रहेगा तो भी कंपनी में हम लोग जितना शेयर होल्डर को ही देते ना एकदम एंड में जितना बच गया तो. सिमिलरली हियर आल्सो टू द पार्टनर्स. अगर कम पड़ा तो अगेन टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पार्टनर्स. समझा? ऑन डिसोल्यूशन बच्चों क्या होगा? ऑन डिसोल्यूशन देयर इज स्टिल बैलेंस इन द फर्म के प्रॉपर्टी में. क्या होगा फिर? पार्टनर्स के बीच में यू विल शेयर इट आउट. यस हुआ? ओके आ जाओ. पर्सनल प्रॉफिट्स. गलत बात. अच्छी बात है क्या बच्चों? नहीं. कमीना पार्टनर बच्चों. कैसा पार्टनर है? कमीना. हाँ. स्वयं पर्सनल प्रॉफिट्स. ओके कैसे हो तुम स्वयं? ऐसा कह रहा हूं मैं, है ना? पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर्स. सेक्शन 16. इज इट अलाउड? Can बच्चों partner make a personal profit out of the firm? No, profit belongs to the firm. उसने कुछ profit निकाल के secret profit कमाया from the firm using let us say property of the firm, और secret profit कमाया. secret profit मतलब क्या? He did not account it in the business of the firm. चलेगा? तो उसे जितना भी कमाया बच्चों उसको क्या करना पड़ेगा? reimburse करना पड़ेगा. किसको? firm को. है कि नहीं? yes. पढ़ते क्या अपन? According to section 16, subject to the contract between the partners. If a partner takes or makes any profit for himself from any transaction of the firm, have you heard of the word kickback? Drawback, setback, okay. और कुछ? वो बेबी वाला किक नहीं है. ओके किकबैक्स मतलब क्या बोलूं मैं? ब्राइब. ब्राइब इज ऑल्सो ठीक है. You can say unethical benefit. It is what बच्चों? Unethical benefit. Okay? Unethical benefit. Kickbacks, bribe. I will give you the contract. मेरे को क्या मिलेगा? अरे हाँ या ना, उतना ही समझा. पार्टनर के पास बच्चों पावर है. लेट अस से पार्टनर के पास क्या है? पावर है कि कुछ पार्टनरशिप का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना है या फिर काम करवाना है,
तो बच्चों ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर को बोला मैं तुमको दूंगा, तुम मुझको क्या दोगे, अरे हाँ या ना, आई विल गिव यू द कॉन्ट्रैक्ट, उसके बदले मैं मुझको पर्सनली क्या मिलेगा, बात समझिए क्या। सो अगेन हियर यूटिलाइजिंग बच्चों इन्फ्लुएंस, कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग ऑफ द फर्म, पर बना रहा है पर्सनल प्रॉफिट, अरे हाँ या ना, बात समझिए। इलीगल पेमेंट इंटेंडेड एज कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन भी पता नहीं वर्ड नहीं बोलना चाहिए, बट कुछ किया तो उसके अगेंस्ट कुछ पैसा लेना, समझा। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज फाइन, करेक्ट है ना, मैंने तुमको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा तो आई विल गिव यू प्रेफरेंस, अंडरस्टूड। ये अपने को वर्ड, ये कंसेप्ट था किधर, तो किकबैक वाला तुमको है कि नहीं, मेरे को याद, तुमको नहीं है ना। इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी कुछ था क्या, उसे नहीं करना चाहिए ना ऐसा, या करना है। दुर्गा प्रसाद से बल हो, विच इज ऑलरेडी ड्यूटी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, ऐसा कुछ था क्या फिर वो। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन था वो, उसके अंदर था क्या, ठीक है। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में था कि उसने, उसके काम में मिलावट नहीं होनी चाहिए, मतलब अनबायस्ड काम करना चाहिए उसने, ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने चाहिए, वही है, सेम एग्जांपल है ये कि यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, तुम मुझको पैसा दो, इसके बारे में, एक चीज के ऊपर मुझे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओके। आई गिव यू एग्जांपल, मैनेजर था क्या, लेटर से ए है, और अभी तुम्हारे बच्चों कॉन्ट्रैक्टर है, कुछ समझ रहे क्या, ओके। इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ कि मैं तुमको क्या एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, अरे हाँ, और ये उसको बच्चों क्या देगा, कुछ लालच, किकबैक, आप समझेगा किकबैक। नाउ इज दिस बच्चों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, नो, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट अ बच्चों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई, बिकॉज दैट मैनेजर इज क्रिएटिंग, क्या था वो, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ड्यूटी, काम, उसका काम क्या है, अच्छे इंसान को ही कॉन्ट्रैक्ट देना। अब वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है बुरा वो अलग बात हो गई, बट ही शुड डू इट अनबायस्ड, एकदम तरीके से, फेयरली, ट्रांसपेरेंट वगैरह वगैरह। बट वो जैसे उसको पैसा मिल रहा है तो बच्चों क्या है, उसका जो भी ड्यूटी है वो हैम्पर हो रहा है, ही इज क्रिएटिंग अ राइट और कैन से इंटरेस्ट अगेंस्ट, मतलब क्या, ऑपोजिट टू दैट ऑफ हिज ड्यूटी। तो सच कॉन्ट्रैक्ट बच्चों इज व्हाट, नॉट वैलिड। कुछ समझा कि नहीं समझा, क्लियर लिया। तो बच्चों अगर मान लो मैनेजर की जगह लेफ्ट में, अपन जो लेफ्ट वाला पार्टी है ए, लेट अस इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, और मैनेजर क्या है फिलहाल के लिए मान लो पार्टनर है, चलेगा कि बच्चों, ऐसा नहीं चलेगा। और अगर फिर भी वो पार्टनर ऐसे कुछ किया और उसके जो भी किकबैक्स मिले ऐसे, समझ रहे हो, ये दस बच्चों है सीक्रेट प्रॉफिट वो पार्टनर का, बिकॉज ही इज यूटिलाइजिंग बच्चों द ट्रांजैक्शन, कनेक्ट्स एवरीथिंग ऑफ द फर्म, एंड एक पर्सनल लेवल पे प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट का रीइंबर्स करना पड़ेगा, किसको, रिटर्न करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को, अंडरस्टूड। आगे, so if a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property of the firm or firm name वगैरह वगैरह, he shall account for that profit and pay it to the firm। उसका जो भी है कैलकुलेशन हो किया जाएगा, उसने करना चाहिए, and pay that amount back to the what बच्चों, firm। It does not belong to his personal property। अरे हाँ। And second part, if a partner carries on any business of the same nature as and competing with that of the firm, चलेगा कि बच्चों, अच्छी बात है क्या ये, नहीं, he shall account for and pay to the firm all profits made to him in his own business। अब यहाँ पे क्या मैच हो रहा है, पार्टनरशिप का बिजनेस, इन दैट केस वो जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, सेम बिजनेस कौन कर रहा है बच्चों, पार्टनर, बड़े सेपरेट बिजनेस, वो प्रोमोटरशिप हो सकता है उसका खुद का अलग से, इज इट करेक्ट, दैट इज बच्चों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट झेप रह गया। तो उसके प्रोमोटरशिप में से जो भी प्रॉफिट कमाया, रीपेड बैक टू होम बच्चों, द फर्म। ऊपर बच्चों सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट लिखा है क्या कुछ, ओ नलायक को, दिखा कि नहीं दिखा, मतलब समझ रहे हो क्या, कैन अ फर्म अलाउ अ पार्टनर टू डू हिज ओन बिजनेस इन द सेम बिजनेस, क्वेश्चन समझा मेरा, कैन अ फर्म अलाउ अ पार्टनर कि भाई हाँ भाई तू भी बिजनेस कर, सेम बिजनेस कर, तू भी कर, पर तू प्रोमोटरशिप पे कर और यहाँ पे एज अ पार्टनर कर, चलेगा,
चल सकता है. If it is provided in the बच्चों what contract. If it is provided in the contract. समझा? और अभी ओके है? Yes बच्चों. एनालिसिस ये हो चुका है तुम्हारा. एग्जाम्पल रेडी बच्चों. एग्जाम्पल 3 ABCD. Establish a business for refining sugar. Okay. A who was himself a wholesale grocer was entrusted with the work of selection of purchase of sugar. बराबर. As a wholesale grocer, A was well aware of variations in the sugar market and had the suitable sense of propriety as regards purchases of sugar. उसको धंधे के बारे में सब कुछ पता था. He had already in stock, sugar purchased at low price, which he sold to the firm when it was in need of some, without informing. अब ये secret profit हुआ कि नहीं हुआ? Without informing the partners that sugar sold had belonged to him. It was held that court में गया था बच्चे matter. A was bound to account to the firm for the profit so made by him. This rule however is subject to the contract between the partners. समझा क्या? मतलब अगर लिखा है तुम्हारे डीड में कि तुम सीक्रेट प्रॉफिट्स कर सकते हो तो रखो तुम्हारे पास, कोई टेंशन नहीं है. क्लियर ऑल ऑफ यू? यस. ऐसा हो सकता था ना बच्चे मैटर कि इफ यू कैन इमेजिन कि मैटर कोर्ट में गया, ए ने बोला कि मेरा बताना जरूरी है क्या, फर्म ने बोला शुगर खरीदो, आज की तारीख में शुगर का प्राइस यही चल रहा है, मैंने इतने में बेचा, इसमें गलत क्या है, मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक था तो मैंने फायदा करा के दिया ना. ये तो वैसा बोल सकता बच्चों, मैंने तो फर्म को तो अच्छा ही काम किया है क्योंकि जब मैंने शुगर खरीदा था अच्छा क्वालिटी का शुगर खरीदा था तो मैं अच्छा क्वालिटी का शुगर दे रहा हूं. यस और नो? बट दैट इज स्टिल बच्चों व्हाट? सीक्रेट प्रॉफिट्स. अंडरस्टूड? सीक्रेट का नाम ही बच्चों क्या है? तुमने बाकी के लोगों को बताया क्या? नहीं बताया. ये हो गया तुम्हारा. एग्जाम्पल 4. ABCD started a business in the firm for importing salt, okay, from foreign ports and selling it at Chittagong, okay. A struck certain transactions in salt on his own account. What do you mean by on his own account? Without informing. What else? On his own account ये बहुत बार आएगा. Personally imported salt. A struck certain transaction in salt on his own account. बेच भी सकता है ना खुद के behalf पे, on his own name. Write down. इनवॉइस किसके नाम से रहेगा? खुद के नाम से इनवॉइस, फर्म के नाम से नहीं है. ओके, दैट इज कॉल्ड ऑन हिज ओन अकाउंट. ये एजेंसी में आता है बहुत बार, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में. इन हिज ओन नेम, व्हाटएवर तुमको जो लिखना लिखो, इन हिज ओन नेम या ऑन हिज ओन नेम. A struck certain transactions in salt on his own account, which were found to be of the same nature ना, as the business carried on by the partnership. पार्टनरशिप के बच्चों का बिजनेस क्या था? सॉल्ट, हाँ ना, इंपोर्टिंग जो भी फॉरेन सॉल्ट एंड सेलिंग इट. इसने क्या किया? खुद के नाम से भी खुद कुछ सॉल्ट उसने बेच दिया है. अब वो पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी से बेचा नहीं रहेगा तो भी कह रहा हूं, बट ही इज स्टिल डूइंग कंपीटिंग बिजनेस और नो? ही स्टिल डूइंग बच्चों व्हाट? कंपीटिंग बिजनेस. It was held that A was liable to account to the firm for profits of the business so made by him personally, है ना. ये भी तुम्हारा सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट, वो अलग बात हो गया. यस, चलिए, अग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है तो सीक्रेट प्रॉफिट किया या फिर कंपीटिंग बिजनेस किया तो जो भी प्रॉफिट हुआ यू हैव टू पे इट बैक टू द फर्म. अरे हाँ बच्चों, लिखे क्या अपन? आ जाओ. 16 personal profits earned by partners. Personal profits earned by partners. Subject to the deed, हाँ बच्चों. डीड में जो मौजूद रहेगा वो कैन ओवरराइड द एक्ट. फर्स्ट वन, सब्जेक्ट टू द डीड. फर्स्ट वन, ए पार्टनर डिराइविंग प्रॉफिट्स फॉर हिमसेल्फ. पार्टनर्स डिराइविंग प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ.
from any transaction of the firm, or use of property. किसका प्रॉपर्टी बच्चों? वो फर्म का, और उससे किसने फायदा कमाया? पार्टनर ने, प्रॉफिट पर्सनली. So for himself from any transaction of the firm or use of property or firm name, comma, he shall account for that profit and pay it to the firm. He shall account for the profit, and pay it to the firm. B, partner carrying out business of the same nature. Partner carrying out business of the same nature of firm and competing, है ना, shall account for the profit and pay to the firm. हुआ? ऐसे लॉ के लेक्चर में करने हैं, 10 मिनट कैलकुलेटर यूज करने का. लेक्चर नहीं, पेपर में सबकी फट जाएगी. करने का अभी नहीं, मेन एग्जाम में. तुम्हारा हो गया ना करके 4:30 बजे, लोगों को टेंशन देने का. ऐसा मस्त यस, टैली हो गया, टैली लॉग हैंग हो जाएगा वो. अरे वाह, वो नंबर सेम है कि नहीं वो नहीं पता, मतलब बराबर नंबर पे टैली हो गया वो नहीं पता, टैली हो गया. हुआ? ओके. हो गया ना? हे माँ माता जी. हाँ है ना, स्क्रीन पे ही है. हुआ बच्चों? चलो आगे बढ़े. क्या बोरिंग चैप्टर यार. हाँ क्या है? हाँ हाँ, पता नहीं क्यों, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है ना, मतलब कुछ आ जाता है अलग अलग, थोड़ा थोड़ा सा. क्या बोल रहे थे? क्या MCQ? सिलेबस कब होता है फिर? किसी को भेजो फिर परफॉर्मेंस के लिए, किसी को भेजो परफॉर्मेंस के लिए. टैलेंटेड ना, कुछ भी परफॉर्मेंस चलेगा. गाना, डांस, शायरी, पोएम, सॉन्ग, कुछ भी. पोएम भी है क्या? आ जाना. अरे अच्छा आ जाएगा, इसमें क्या. हाँ कल, हाँ लेके चलेगा. बहुत सेंटी है क्या? बहुत सेंटी है. ए भगवान, कोई रो देगा फिर, ऐसा मत कर यार. कुछ पोएम वोएम, कॉमेडी कोई करता है? ये क्या बोलते उसको, स्टैंड अप मराठी वाला? कुछ नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, उतना ही काम किया. रोस्ट, किसका रोस्ट? रोस्ट बैटल, कुछ तो अच्छा कंसिडर्ड.
वीडियो हाँ मेरा आवाज खराब है क्या? तू एयर ड्रॉप कर रहा क्या? गा रही है क्या? क्यों? रिंकू का परफॉर्मेंस है। रिंकू 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 क्यों हुआ? रिंकू रिंकू आ जा। ऑनलाइन वालों बोलो किसको परफॉर्मेंस चाहिए तुमको? ऑनलाइन वालों बोलो बोलो। मेरा आवाज खराब है, मेरा आवाज खराब है। लास्ट डे पे पिक्चर दिखा रहा कौन? स्नैप चलो कोई आ रहा है क्या? ओ विरजा मैडम परफॉर्मिंग। ओ विरजा मैडम अब वो बोले कि मैंने तैयारी नहीं किया, मैंने ये नहीं रियाज नहीं किया, क्या क्या नहीं किया वो सब कुछ भी चलेगा हमको। आ जाओ आ जाओ। बहुत टाइम हो गया ना एज इट इज। बहुत टाइम कोई परफॉर्म किया ही नहीं है इसने। वाह वाह पानी भी रही हो, वाह गर्म पानी। तालियों के साथ बच्चों स्वागत। सही आ गई है। मैं बैठे रहता इधर बाबा। हाँ गुड वाह रोज रोज परफॉर्मेंस है किसी का तो रोज चाहिए, इसका नहीं किसी का भी, जब तक फिर होता खत्म नहीं हो सिलेबस। और कुछ तू आ इधर हीरो। कैमरे में क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं जाना है। ऑनलाइन चली जाएगी फिर। लेडीज को लगाने का। हाँ वो ही कर रही हूँ। लगोगे? नहीं नहीं ठीक है। ना है पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। थैंक यू। मस्त आवाज है ना, बहुत बहुत बढ़िया आवाज है, मस्त नाइस झकास। क्या आवाज है यार, सही है। किसको आता गिटार? किसको? क्या सही है, कॉम्बिनेशन हो जाएगा फिर तो बेस्ट है। लास्ट डे पे लेके आना गिटार। मैं थोड़ी गाता, मेरा आवाज दिख रहा है इधर, दिन भर चिल्ला चिल्ला के गला फूट गया मेरा। किसने क्या बोला? हाँ इसने बच्चन मारा, कुछ भी तुम हाँ में हाँ करते हो। फिर हाँ
ऑनलाइन एक कमेंट है, ऑनलाइन एक कमेंट है, ऑनलाइन एक मस्त कमेंट है, एनीवन अवेलेबल, वी जस्ट नीड टाइम पास। किसी को तो टाइम पास चाहिए उसको, हाँ वो तो घर पे ही मस्त चिल। आगे बढ़े, हाँ फ्रेश हो गए, चल आगे बढ़े हम लोग। कल किसका परफॉर्मेंस? कल रिंकू का चलेगा ना? रोज बुकिंग करके रखते, रोज बुकिंग, कल परसों का किसी का तो बुकिंग करेंगे, है ना यश? बराबर ना? हाँ करने का कुछ भी करने का, डांस करने का, कॉमेडी करने का, पोएम पढ़ने का, शायरी पढ़ने का, कुछ भी करने का, है ना? ऐसा नहीं देओल जैसा ऐसा चलेगा ना? ऐसा यश सनी देओल के साथ डांस ऐसा ऐसा, है ना? कर सकते ना? हाँ ऐसा वो बेल्ट वगैरह। चलो रिंकू बोल रही है, फिर पर तू कभी ना कभी तो आएगी ना, कभी ना कभी तो आएगी ना। चल आगे बढ़े। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। आफ्टर अ चेंज, चलो ध्यान दो, कम बैक, आ जाओ, कम बैक। Section 17. Before going into rights and duties, we should first know how to change. We should first know how a change may take place in the constitution of the firm. It may occur in one of the following four ways. ध्यान देना, important है? Where a new partner or partners comes in. अब ध्यान, अभी तुम्हारा बच्चों पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रहा है क्या? नहीं, पार्टनरशिप फर्म वही है, तो चेंज क्या हो रहा है? रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। कैसे? बाय इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, अरे हाँ, या फिर वेयर सम पार्टनर्स और पार्टनर्स गो आउट, इधर बाय डेथ, मर के बाहर चले गए, या फिर बच्चों क्या? रिटायरमेंट। बट अगेन देयर इज व्हाट? अगेन द चेंज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, when the partnership concerned carries on the business other than the business for which it was originally formed. Change of what बच्चों? business nature itself. अरे हाँ, कंपनीज एक्ट में अपन थोड़ा देखते हैं ना कभी कभी, you can change the object of the firm of the business. Similarly, where the partnership business is carried on after the expiry of the term fixed for the purpose. याद आ रहा है कि ये टर्म से लेके बाद विल ना, अरे हाँ है ना, टर्म अगर आएगा उसके बाद अगर कंटिन्यू करते हो तो क्या हो गया? एट विल। तो अगर तुम टर्म के बाद भी कंटिन्यू करते हो, दैट इज व्हाट बच्चों कंसिडर्ड एज व्हाट? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट को मारो गोली। आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या? रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स। अगर ऐसे कुछ चेंज हुए, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स कुछ आया अपने को अब तक? डिटेल में नहीं आया ना, कुछ डिटेल में नहीं आया, बस ड्यूटी आया थोड़ा सा, वो भी जनरल ड्यूटी आया, कुछ आया कि नहीं आया? मोस्ट कॉमन एडवांटेज, ओ नलायक को कल तो किया है ना, उसको डिलीजेंटली उसने काम करना चाहिए, हुआ ना? हाँ। सो द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, फर्म वही है एज लीगली स्पीकिंग, अंदर क्या चेंज हुआ? पार्टनर्स आए या फिर गए, है ना? सो द म्यूचुअल राइट्स, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? उनके बीच में राइट्स एंड ड्यूटीज इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बच्चों रिमेन द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज एज फार एज मे बी। मतलब मान लो जो पार्टनर्स कंटिन्यू हुए हैं, वो पार्टनर्स का जो राइट्स और ड्यूटी सेम रहेगा क्या? सेम रहेगा। अरे हाँ या ना? क्लियर लिया? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, where a firm constituted for a fixed term continues to carry on business even after the expiry of the term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry. Yes, so far as they may be consistent with the incidents of the partnership at will. And lastly, where additional undertakings are carried out. Undertaking मतलब वहाँ पे करते हैं business.
ओके, बिजनेस या फिर वेंचर, मतलब तुम अभी कुछ दूसरा बिजनेस कर रहे हो क्या? यस. सो वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट. सो वेयर अ फर्म constituted to carry out one or more adventure but carries out other adventures, change in or addition of objects of the firm. Object समझते हैं क्या? The purpose for which you had formed a firm. तुम और बिजनेस कर रहे हो, अभी रियल एस्टेट में थे, तुम आईटी में भी जा रहे हो. सो दैट इज इंट्रोडक्शन और यू कैन से एडिशन ऑफ द बिजनेस. एडिशन मतलब क्या? नया कर रहे हो. सो कैरीज आउट अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, तो तुम्हारे बच्चों क्या रहेगा? आर द सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स वेयर अ फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड. तो सेम रहेंगे बच्चों. ड्यूटीज पावर्स ऑफ द फर्म ऑल्सो, ड्यूटीज पावर्स ऑफ द फर्म ऑल्सो बच्चों क्या रहेगा? सेम. सो वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूट टू कैरी आउट सो एंड सो कैरीज आउट अदर एडवेंचर्स आर द सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल एडवेंचर. आई थिंक वो लोग यहाँ पे एक वर्ड कुछ मिस हो गया है. यहाँ पे लिख देना बच्चों राइट्स एंड ड्यूटीज. राइट्स एंड ड्यूटीज किसका? ऑफ पार्टनर्स. सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम रहेगा इवन इफ देयर इज अ चेंज इन द बिजनेस ऑफ द फर्म. पहला क्या था? other same even in the new business. पहला क्या था बच्चों? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ना, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर यार, यू कैन से रिमूवल, रेजिग्नेशन, जो भी रहेगा. दूसरा क्या था? एक्सपायरी, वो टेन्योर के बाद भी तुम चला रहे हो. और तीसरा बच्चों नया बिजनेस कर रहे हो. तो तीनों के इसमें कॉमन क्या है? बिफोर एंड आफ्टर आर सेम. बिफोर आफ्टर क्या? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर सेम. हुआ? सेवनटीन ना. चलो, rights and duties of partners after change in the firm. Rights and duties of partners after change in the firm. हुआ? सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड, नाम लिखा है ना? सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड. ए, mutual rights and duties in the reconstituted firm remains the same. Mutual rights and duties in reconstituted firm remains the same. Mutual rights and duties in the reconstituted firm remains the same as they were immediately before the change. As they were immediately before the change. B, if firm continues after fixed term, if firm continues after fixed term, if firm continues after fixed term of partnership, mutual rights and duties remains the same. Mutual rights and duties remains the same as far as they are consistent, मतलब matching, as far as they are consistent with incidents of partnership at will. As far as they are consistent with incidents of partnership at will. क्या हो गया? ए हो गया, बी हो गया ना. ए में क्या था? रिकॉन्स्टिट्यूशन. बी में कंटिन्यूशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म. हुआ?
and C. Particular partnership carries out other adventure. Particular partnership carries out other adventure or undertakings. Then mutual rights and duties remain same. Mutual rights and duties remain same as those of original adventures. Mutual rights and duties remain same as those of original adventures. Right? हुआ? As far as their concession का मतलब क्या हो गया? ओ यश डांस करेगा ना? गाना, पोएम, शायरी, स्टैंड अप कॉमेडी, बस खड़ा रहे फिर इधर चलेगा हुआ. ब्लैक मैजिक, बड़े आगे हम लोग. बच्चों बड़े आगे. लास्ट क्या लाइन? जल्दी साहिल आ रहा है, जल्दी लिख. मैं नहीं सुन के लेना. आगे बढ़े हम लोग. तुम लोग रोज रिवाइज कर दोगे नहीं इसमें से कुछ? पक्का? रेडी? चलो ध्यान दो. छोटे मोटे सेक्शन फटाफट खत्म कर लेते. रेडी? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज. बड़ा है क्या सेक्शन? नहीं, छोटा सा ही. छोटे मोटे बहुत सारे हैं ना, 18 तक पहुंच भी गए हम लोग. नहीं वो पेजेस कितने पर? 14 पेजेस. बेशरम देखो कितने? 14. या लेट्स सी. आज तो तुम्हारा अकाउंट्स भी नहीं है. Please hold your thoughts. Pause them right there. है ना? No extra lectures, sir. Please, sir. कभी कभी लगता है कि सर की तरह करना चाहिए कि 2 घंटा भी मिले तो भी लेक्चर ले लो, है ना? 2 घंटा 1 घंटा भी एक्स्ट्रा लेक्चर लेने का मजा आएगा, है ना? एक्स्ट्रा तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं. कल भी मैथ्स नहीं है, अकाउंट से होने वाला है. रिंकू सर को हाथ लगा रही है मैडम, है ना? रिंकू आज ही प्रैक्टिस कर ले. इधर शाम को. कल माफ चलेगा ना, है ना? 6 to 7 में हाँ बोल देना. हाँ सुबह उसका हो गया, मतलब फर्स्ट हाफ में उसका, सेकंड हाफ में तेरा, है ना? अभी क्या ऐसे कैसे? हाँ हाँ वो रिंकू के परफॉर्मेंस के बाद आज छोड़ेंगे. डन, है ना? अवनीश को कैसे मोटिवेट करिए? बोल बोल बोल. गिटार. और बाप रे, अरे फटे कर रहे. म्याओ म्याओ ऑन फायर. रेडी? मेरा कुछ संबंध नहीं, मैं लास्ट में आवाज ठीक रहा. हाँ और कुछ बार बार डबल रिपीटेटिव. इतने सारे स्टूडेंट अलग अलग आवाज सुनेंगे अपन. अरे आशीष 2 आज चला. अरे आज आशीष 2 वाक्य ऑन सम स्नीकर्स बिकॉज का नॉलेज कुछ तो. हाँ किसके बारे में?
हाँ अबाउट स्नीकर्स वगैरह कुछ नॉलेज, कुछ भी, सम ट्रिविया ट्रिविया या फिर कुछ फन फैक्ट्स। कल परसों सर्च करके आ फिर चलेगा ना, कल परसों रिसर्च करके अच्छी तो बस चलेगा ना। अपन इधर ले सकते क्या, क्या ऑनलाइन देख भी सकते कौन सा शूज कैसा शूज बात दे फिर फंस गया मैं तो इसमें। बोल भाई क्या क्या क्या। हाँ तूने दिखा था वेबसाइट। हाँ ये अच्छा ट्रेडिंग करता है, SNKRS इंडिया क्या, ये वाला पहले वाला ना 1985 एयर जॉर्डन कितने का, एयर जॉर्डन में 20। अच्छा हाँ ये लॉन्च वाला नया वाला है ना, रीसेल इसमें नहीं है ना। हाँ तो कौन सा दिखा रहा है मेरे को, अपकमिंग का प्राइस नहीं आता क्या। कौन सा देखूं, ट्रेविस स्कॉट लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला ना। वुमेन्स एयर जॉर्डन 1, वो ट्रेविस स्कॉट है कौन, रैपर है क्या, उसका एडिशन है क्या। आधे घंटे में प्राइस देख देखो ना 94,000 क्या, यही वाला है। एडॉप चालू करो सर, ये आज सुबह एड्रॉप मेरा चालू रहेगा ना। ऐसा होता है। सेटिंग सेटिंग से एड्रॉप्स, हाँ हाँ अच्छा अच्छा आईपैड कुछ तो रहेगा। ऑगी एंड द कॉकरोचेस दूसरे क्लास में देख रहे थे हम लोग, वो तो भी बोर हो गए थे एक बार। सेम है ये शूज, हाँ सेम तो दिखा था। पूरी और इतना चल रहा है ये ब्लैक मार्केट, ये तो अभी मैंने दिस इज बिजनेस। हाँ 39 में खरीदा था। हाँ मिला क्या, अलॉटमेंट आता है। हाँ तूने बोला मेरे को। हाँ देखा तो आपको, मेरे को नाइकी से मिला है। तो रिफंड आया क्या पैसा। नहीं आपको कार डिटेल डालना पड़ता है। हाँ हुआ तो डेबिट मारेगा कैसा, IPO जैसा ही है, नॉट सिलेक्टेड। सेलेक्ट नहीं अगर आता तो फिर मेरा शूज तो कंफर्म हो जाता है। हाँ तो अब यार तक शुरू आया था। हाँ मुझे मार्केट पे जाता क्या बात है, उसके लिमिटेड रहता है क्या, इसलिए खतरनाक। हाँ तूने बोला था गया वाला स्टॉक, अभी लॉन्च होने वाला है फिर से। 9:30 को लॉन्च हुआ, 9:35 गया नहीं आधा घंटा रहता है आपका स्लॉट से, मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हुआ। अभी कब लॉन्च, ये सोल्ड आउट है क्या ऑलरेडी। सोल्ड आउट ये वाला था कि मतलब, हाँ यही वाला था। ऐसा भी होता है क्या, लेफ्ट वाला 40,000 क्या मतलब, क्रेज अलग ही क्रेज बढ़ गया क्या स्नीकर्स का। हाँ वही था कलेक्शन। $1,000 हाँ 10 times मतलब नो 10 times whatever 8 times हाँ। That's it। तो कोलैब का क्या बस उसका साइन सिर्फ नाम, क्या डालूं, स्टॉक एक्स
ये क्या? ये तो ट्रेडिंग होता है क्या शूज का? अच्छा यूएस डॉलर्स में। क्या क्या डालू कुछ? AJY HI HIG हाई सॉरी हाई हाँ हाई डियोर डियोर हाँ डियोर के साथ है अच्छा। ओह 7/7 4.5 लाख या 50,000? किधर लो किधर व्यू बिड्स क्या? बस हाँ वो वही ना पीछे का हाँ हाँ राइट हाँ ऐसे भी है लॉस एंड फाउंड का भी आता यहाँ पे क्या? क्या कुछ शूज कम है? नहीं लॉस एंड फाउंड की कैटेगरी है या नाम है ना? कितना? 1,500 13 $200 ऑलमोस्ट 200 150 हाँ सॉरी अभी तो 700 चल रहा है खतरनाक है। तो अभी ये गया मतलब ये अवेलेबल है कि नहीं पर अभी? हाँ लगे हाथ खरीद लो। चलो बढ़े आगे अपन पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट करके शूज लेते चलेगा। अच्छा बिजनेस आइडिया है ना? कॉमन स्टॉक 1200 में फर्स्ट कॉपी सच्ची बहुत सिमिलर उनको पता है एक्चुअली अच्छा मार्केट है इसलिए ना। चलो आगे बढ़े अपन आ जाओ सेक्शन 18 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज आ जाओ। चलो याद तक करते आज रेडी बच्चों चलो आ जाओ। पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ फर्म subject to provision of this act a partner is what? Agent of the firm obviously for the purpose of business of the firm. Partner is what? Agent. Ready? You may recall that partnership is a relation where the partners have agreed to share the profits carried on by all or any of them acting for all. क्या टाइम पास है आगे बढ़े। A partner is a agent of the firm for the purpose of business. A partner indeed virtually embraces the character of both. Principal भी है बच्चों और क्या है वो agent भी। So far as he acts for himself and in his own interest in the common cause partnership, he may be deemed as what बच्चों?
प्रिंसिपल। जो भी अपने खुद के लिए काम कर रहा है दैट इज व्हाट प्रिंसिपल, पर जो भी किसी और के लिए काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन एजेंट। एंड सो फार एज ही एक्ट्स फॉर द हिज पार्टनर्स बट ही मे बी ऑब्वियसली डीम्ड एज व्हाट एजेंट। अरे हाँ, the principal distinction between him and mere agent is that he has community of interest with other partners in the whole property and the business and liabilities of partnership, whereas an agent as such has no interest in either. The rule that a partner is the agent of the firm for the purpose of business cannot be applied to all transactions and dealings between the partners themselves. It is applicable only to the act done by the partners for the purpose of the business. बिजनेस संबंध में अगर जो भी वो काम कर रहा है किसी और के बिहाफ में, only then for that transaction is to be considered as what agent of the remaining partners. आगे बढ़े क्या अपन बच्चों? 19 implied authority star mark 2 stars. implied का मीनिंग एक्सप्रेस ही कही है नहीं, कंडक्ट। implied authority of partner as agent of the firm subject to the provisions of section 22, उसको बाद में करेंगे अपन 22 को। the act of a partner which is done to carry on in usual normal way business of the kind carried on by the firm, it binds the firm. what are they trying to say? किसने क्या काम किया? पार्टनर ने कुछ काम किया in the usual course of the business, will it be binding on the firm? it will be binding on the firm. The authority, important ना बच्चे, important concept of a partner to bind the firm conferred by this section, or you can say given by this section, is called implied authority. समझा? क्या समझा बच्चों तुमको? authority of partner, उसके पास जो पावर है जिससे वो फर्म बाइंड हो सकती है, that is called as बच्चों उसका implied authority. एक्सप्रेस अलग और implied माना जाएगा, है ना? So in the absence of any usage or custom of the trade to the contrary, the implied authority of partner does not, look at the wording, दिया कि नहीं दिया, we are talking of inclusions or exclusions, बच्चों exclusions. The implied authority of a partner does not empower him to, ध्यान देना बच्चों, important अभी, submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. सबमिट मतलब भेजना, क्या भेजा उसने? डिस्प्यूट ऑफ द फर्म, फर्म और किसी के बीच में, उसके बीच में ही नहीं, फर्म और किसी के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उसने वो भेजा, सबमिट किया, किसको? आर्बिट्रेशन. व्हाट वाज आर्बिट्रेशन? रिटायर्ड जजेस की एक कमेटी, क्वाजी जुडिशियरी डिस्कस किया था अपन ने. तो आर्बिट्रेशन होता है, लोक अदालत होता है, जो नॉर्मल कोर्ट्स, याद आ रहा है क्या? सो आर्बिट्रेशन बच्चों तुम्हारे फिर से एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख देना, क्वाजी जुडिशियरी. हाँ बोला वही तो, या सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए है ना, सेटलमेंट डिस्प्यूट, क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए है ना. मतलब व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर? किसके बच्चों किसके बीच में डिस्प्यूट हुआ है? द फर्म एंड समबडी एल्स. तो डिस्प्यूट है तो लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी पावर है फर्म के पास, तो पार्टनर के पास पावर नहीं है कि वो डिस्प्यूट लेके किसके पास जाए? कोर्ट. कौन सा कोर्ट? आर्बिट्रेशन के पास. उसके लिए किसका पावर होना चाहिए? इट शुड बी कंसेंट बच्चों ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. कोई स्पेसिफिक पार्टनर के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है क्या? नहीं है, टू सबमिट द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन. ओके लिया? किसका बच्चों कंसेंट लगेगा? सभी का लगेगा. आगे मेजॉरिटी. देन ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, बट बच्चों हु हैज द पावर टू साइन इन एवरीथिंग इन हिज ओन नेम. चलेगा क्या? मतलब फर्म बच्चों ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, बट साइनिंग अथॉरिटी उसी के पास. चलेगा ऐसा? नहीं. देन सी कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश. रेलिंक्विश बच्चों एकदम उसका बहुत क्रूड एकदम ऐसा उसका मीनिंग है कि डिस्ट्रॉय, या फिर यू कैन से एक्सटिंग्विश. ओके, गिव अप, वेव, एक्सटिंग्विश. ओके, सो कॉम्प्रोमाइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म. मतलब क्या? काइंड ऑफ यू कैन से वेवर. फर्म के पास राइट था कि नहीं था? लेट अस से तेरे बच्चों सम डिस्प्यूट,
या फिर कुछ अमाउंट आने वाला था, किसको, फर्म को कुछ अमाउंट आने वाला था, ये पर्टिकुलर पार्टनर ने बोला मत नहीं दिया तो भी चलेगा, पार्टनर ने बच्चों उसका राइट क्या किया, फर्म का राइट का क्या किया, वेव कर दिया, रिलिंग्विश कर दिया, फिर खत्म कर दिया विदाउट कंसेंट ऑफ अदर्स। ये पावर है कि पार्टनर के पास नहीं है। दिस विल नॉट कम अंडर व्हाट बच्चों, इंप्लाइड अथॉरिटी। यस चलिए आगे, वही चीज, विड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग्स फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। किसने बच्चों केस किया, फर्म ने केस किया अगेंस्ट समबडी एल्स, तो कोई पर्टिकुलर पार्टनर के पास कुछ अथॉरिटी है वो केस विड्रॉ करवा लेने की, नहीं, देयर इज नो इम्प्लाइड अथॉरिटी फॉर द सेम। अगर तुमको थोड़ा सा समझ रहा रहेगा यहाँ पे, इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं हो सकती जिसमें से फर्म को नुकसान हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कंसेंट सभी का या फिर फर्म एट लार्ज होना चाहिए, इसलिए कोई पर्टिकुलर पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। एक्सप्रेस दे सकते हो कि एक्सप्रेस, यस, कुछ समझा कि नहीं, कोई पर्टिकुलर पार्टनर को तुम एक्सप्रेस अथॉरिटी सब चीजों का दे सकते हो, बट इम्प्लाइड सभी के पास एक पावर नहीं है, समझा कि नहीं। आगे, एडमिट, उसके ऑपोजिट, एडमिट मतलब बच्चों एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द फर्म, किसी और ने बच्चों फर्म के अगेंस्ट बच्चों केस किया है और ये पर्टिकुलर पार्टनर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है दैट दे आर लायबल और दे आर गिल्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लॉस हो रहा है कि नहीं फर्म को, हो रहा है। आगे, अक्वायर इमोरल प्रॉपर्टी अगेन ऑन बिहाफ ऑफ, इसको भी अंडरलाइन करो। मूवेबल चलता है क्या, मूवेबल वो तो नॉर्मल रहेगा ना, ट्रेडिंग स्टॉक तुम्हारा, स्टॉक इन ट्रेड। इमोरल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ये तुम्हारे पास पावर इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। अगला, ट्रांसफर, फिर से बच्चों कौन सा वाला बट, इमोरल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, अरे हाँ, एंड एंटर इनटू पार्टनरशिप किसी और के साथ, जेबी वगैरह, जॉइंट वेंचर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कुछ समझा? इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता, मतलब 2 स्टार की जगह अपन ने दे दो, इसको 2 स्टार दे देना, तुमको बाय हार्ट करना है कि दिस अगेन दिस कैन बी डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटीज ऑफ अ पार्टनर इन द फर्म। ओके, अरे हाँ, आ जाओ नोटबुक में। पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ फर्म, पार्टनर टू बी बच्चों एजेंट ऑफ द फर्म। ऑनलाइन वालों ठीक है सब लोग, आरती, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड, सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड, कॉमा, partner is agent of the firm, partner is agent of the firm, partner is agent of the firm for business of the firm, for business of the firm, for business of the firm। हुआ 19, Section 19, implied authority of partner, implied authority of partner as agent of the firm, implied authority of the partner as agent of the firm। Ready? पहला, subject to section what? 22, subject to section 22, comma, act of partner carried in usual way, act of partner carried in usual way binds the firm for firm business, binds the firm for firm business। that was the subsection 1 बच्चों। okay, आगे subsection 2, subsection 2, ready? Implied authority does not allow a partner to, implied authority does not allow a partner to A, submit dispute to arbitration, submit dispute to arbitration, B, open bank account on behalf of the firm,
open bank account on behalf of firm in his own name. Open bank account on behalf of the firm in his own name. C. Compromise or relinquish. Compromise or relinquish. Claim of the firm. Compromise or relinquish. Claim of the firm. D. Withdraw a suit. Withdraw a suit filed on behalf of firm. Withdraw a suit filed on behalf of firm. Withdraw a suit filed on behalf of the firm. E. Admit any liability. Admit any liability in a suit. Admit any liability in a suit against the firm. Admit any liability in a suit against the firm. हुआ? F. Acquire immovable property. Acquire immovable property on behalf of firm. Acquire immovable property on behalf of firm. G. Transfer immovable property. Transfer immovable property belonging to firm. Transfer immovable property belonging to firm. अरे हाँ बच्चों. And H. Enter into partnership on behalf of firm. Enter into partnership on behalf of the firm. Enter into partnership on behalf of firm. हुआ? आगे बढ़े. हो गया लिख के? और 2 घंटा टेंशन. रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते. आगे बढ़े क्या? हो गया लिख के? अपने पास सब सिचुएशन के लिए गाने. बोलो क्या? ओके रेडी? आगे बढ़े. चलो. नहीं देखो एक बार खत्म करते. एक बार में खत्म करते सब कुछ. मोड ऑफ सब कुछ मतलब जितना है 2 पेजेस. मैंने क्या बोला आज? इतना एक ही 2 ही पेजेस बोला मैंने. हाँ आराम से बोला. देखो सुनो तो सही. सेक्शन तो 2 लाइन का है. एनालिसिस में क्या रिपीटेटिव होता है ना? तो 22 भी करने का है. 23 भी नहीं बोला ना मैंने तुमको. नहीं बस 21, 20 एंड 22 सिंपल. चलो नहीं करता चलेगा. 22 अरे हाँ चालू करूं? ओ नालायको ध्यान दो. मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म. अपन फिलहाल थोड़ी देर पहले क्या देखा? Whenever a partner does something as an agent, it binds the firm. बट कुछ चीजों के लिए इम्प्लॉयड अथॉरिटी उसके पास नहीं है. ध्यान दो. इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, ध्यान दो. एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर. एक तो कुछ ने कुछ काम किया या फिर कोई डॉक्यूमेंट लाइक चेक अग्रीमेंट कुछ तो उसने साइन किया और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पर्सन बट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म shall be done or executed in the name of the firm. एक्चुअल में साइन कौन कर रहा है? पार्टनर. बट किसके बिहाफ पे? फर्म के बिहाफ पे. और इन एनी अदर मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग एन
टू व्हाट, बाइंड द फर्म। जब भी बच्चों साइन करेगा किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे अगर वो साइन करता है तो दैट इज एन इंटेंशन व्हाट बच्चों, टू बाइंड द फर्म। इसीलिए 1920 एनालिसिस दोनों मिला के है ना, 1922 एट द वेरी आउटसाइड यू शुड अंडरस्टैंड। वो तो अपना हो चुका है ना बच्चों, व्हाट इज एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एवरी पार्टनर इज एजेंट बच्चों, ऑब्वियसली, अरे हाँ, यस। अब ध्यान दें, कॉन्सिक्वेंटली एज बिटवीन द पार्टनर्स एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब पार्टनर्स एंड थर्ड पार्टी, वॉट एवर अग्रीमेंट दे मे हैव बिटवीन देमसेल्फ, ईच पार्टनर इज एन एजेंट। मतलब क्या, एवरी पार्टनर कैन रिप्रेजेंट द फर्म और पार्टनर्स, कहां पे, बाहर वालों के सामने ना। सो ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ एवरी अदर इन एवरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द फर्म, है ना। देन हिज एक्ट्स बच्चों बाइंड्स द फर्म। यस क्लियर, एज लॉन्ग एज ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, उसने जो भी काम किया है, जो भी प्रॉमिस किया थर्ड पार्टीज को, इट विल बी बाइंडिंग ऑन द फर्म। 19(1) and 22 डील्स विद बच्चों एम्प्लॉयड अथॉरिटी। अपन 19(1) अभी लिखा ना, अभी तो लिखा जस्ट थोड़ी देर पहले, 19 लिखा ना एम्प्लॉयड अथॉरिटी। द इम्पैक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज दैट, ध्यान देना, act of a partner which is done to carry on in usual way business of a same business of kind carried on by the firm, it binds the firm, provided, ध्यान देना, that the act is done in the name of the firm or any manner expressing or implying an intention to bind the firm। मतलब बच्चों वो कब बाइंडिंग होगा फर्म पे, only when he is telling the others, third parties, that he is doing it on behalf of the firm। तो ये बच्चों फर्म के ऊपर वो बाइंडिंग होगा। Such an authority of a partner to bind the firm is called बच्चों what, implied authority। अरे हाँ बच्चों, इसको अंडरलाइन कर दो। However, subject to the following restrictions, क्या क्या important, ध्यान दो अभी। The act, उसने जो भी काम किया है, must relate to the usual business of the firm। That is, the act done by the partner must be within the scope of his authority and also related to the normal business of the firm। Scope of his authority, scope समझ रहे हैं क्या, उसका जो भी पावर है, पावर के अंदर किया है, that is point number 1। दूसरा, बिजनेस के बारे में किया है, ओनली ये तुम्हारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ही इट विल बी बाइंडिंग ऑन द फर्म। पहला क्या था, द पार्टनर हैज डन द एक्ट विद इन हिज पावर, विद इन द स्कोप ऑफ हिज पावर, अथॉरिटी। दूसरा क्या, इट रिलेट्स टू बिजनेस ऑफ द फर्म, तो ये बच्चों इट इज बाइंडिंग ऑन द फर्म। आगे, इट इज डन, द एक्ट इज सच as is done for normal conduct of the business of the firm, the usual way of carrying on the business will depend on nature, वो छोड़ दो। The act to be done in the name of the firm or in any other manner which expresses किसने बच्चों किसके बिहाफ पे किया है, फर्म के नाम पे के बिहाफ पे किया है, then बच्चों it is binding on the firm। अरे हाँ, दूसरा, the act is done as is done for normal conduct। Thus, a partner has employed authority to bind the firm for all the acts done by him in all matters connected to the partnership firm। ये हो चुका। आगे, example 5, X, a partner in a firm of solicitors, lawyers, borrows money and executes a promissory note in the name of the firm without authority। The other partners बच्चों are not liable on the note। क्यों बच्चों, उसके पास अथॉरिटी नहीं था। अरे हाँ, as it is not part of the, important ना अभी, it is not part of the ordinary business of solicitor ना बच्चों। solicitor का नॉर्मल बिजनेस क्या है, जो भी लॉयर करता है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट में जाना, लोन लेना, लोन रिपे करना इज नॉट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म। अरे हाँ, तो एम्प्लॉय तुमको अथॉरिटी कब मिलेगा, ओनली वन बच्चों, वन इज डूइंग द बिजनेस रिलेटेड टू द फर्म। सो एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द solicitor to draw, accept or endorse negotiation instruments। However, it may be usual for one partner of the firm, तो जेप रहा है क्या, it may be usual for one part of the firm of the bankers to draw, accept or endorse bill of exchange on behalf of the firm। बच्चों यहाँ पे दो अलग अलग फर्म्स की बात हो रही है। पहला फर्म कौन सा था, फर्म ऑफ सॉलिसिटर में बच्चों ड्रॉइंग ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट इज इट कॉमन थिंग, तो पार्टनर ने अगर वो किया
Is it binding on the firm? No. But firm or bankers मान लो, उनका काम, वो लोग एक साथ आए हैं for what? Taking deposits and giving of the loan. तो फिर बच्चों कोई पार्टनर ने लोन लिया तो चलेगा क्या? तो फिर चलेगा, and is binding and liable on the firm also. तो जो काम कर रहा है it should be also in the regarding the normal business of the firm. Yes, Celia? If a partnership is of general commercial nature, then the partner may pledge or sell partnership properties. He may buy goods on account of the partnership. Goods लिखा है बच्चों, immovable property लिखा है क्या? नहीं. He may borrow money, contract debts and pay debts on account of the partnership. Yes, Celia? ऊपर वाले बच्चों केस में क्या हुआ था? इसने क्या एग्जीक्यूट किया था? Promissory note. Okay? अगर वो जनरल इन नेचर है तो जनरल इन नेचर मतलब क्या? खास सॉलिसिटर्स का, खास बैंकर्स का है, कैसे कुछ नहीं है. इट इज अ नॉर्मल कमर्शियल पार्टनरशिप विदाउट एनी पर्टिकुलर, यू कैन से स्किल और कैन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस. ओके, जनरल पार्टनरशिप है वो. देन फोर्थ वन, ही मे ड्रॉ, मेक, साइन, एंडोर्स, ट्रांसफर ऑल बच्चों व्हाट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. कहाँ पे? इन द नेम एंड ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? अगर वो जनरल नॉर्मल कमर्शियल पार्टनरशिप है तो. इसलिए 92 contains acts which are beyond the implied authorities of the partners. लास्ट वाला कर लिया अपन या लिख लिया अपन? लिख सकते हैं. ओ नलायको 20 वही 20 किया ना अपन ने? नहीं किया. ना, write down. Mode of doing act to bind firm. Mode of doing act to bind firm. An act or instrument executed by partner on behalf of firm shall be done executed in the firm name or any manner expressing or implying an intention to bind the firm. Then but it is binding on the firm. हो गया बच्चों? कुछ समझे नहीं मेरे को. हाँ, बढ़े आगे. लास्ट पार्ट कल करने का. रिंकू गाएगी ना कल? रिंकू गाएगी ना कल? परसों यश रहेगा. सुहानी, तुम्हारा नाम भी आ रहा है डिमांड में परफॉर्मेंस के लिए.
सुहानी गाती है बहुत अच्छा। रिंकू तेरे बाद टेंशन मत ले, पहले रिंकू करेगा। एक मिनट रुके, बंद कर दो रुक।